आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं हूँ रहिका प्रखंड के अंतर्गत आने वाली पंचायत ककरोल उत्तरी में और मेरे साथ हैं नीशू कुमारी पति राम सागर शर्मा, जो कि पंचायत चुनाव 2021 में महज कितने वोटों से सर? 122 वोटों से जो है सो पिछड़ गए हैं, द्वितीय पायदान पर हैं। पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा है और उस हिसाब से अगर देखें तो ठीक पोजीशन हम कह सकते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि इस पंचायत में के लोगों के लिए ये क्या आभार प्रकट करेंगे, कहाँ मिस्टेक हुई, जो भी कम शब्दों में बातों को यहाँ पे रखना चाहूँगा। फ़िलहाल आप एक बार बैनर दिखा दीजिए कि हर वक्त आप सभी के समक्ष रहकर सेवा करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ककरोल उत्तरी पंचायत क्षेत्र संख्या 8 से मुखिया पद हेतु शिक्षित, कर्मठ एवं समाजसेवी महिला उम्मीदवार नीशू कुमारी। चुनाव चिन्ह इनका ढोलक था, दूसरे नंबर पर था। बहुत से चुनाव में अभी युवा उतर रहे हैं, बहुत से प्रखंडों में भी चुनाव होना बाकी है। मेरे साथ एक बहुत ही कम उम्र के युवा उम्मीदवार हैं। पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था। जहां पर इनसे दिग्गज नेता लोग थे वहां पर ये एक कह सकते हैं कि मतलब कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ हट के दिखाया और पंचायत में जो है एक जो स्टीरियोटाइप बन गया था कि ये लोग युवा है, लड़का है, कुछ नहीं कर सकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं और वो बने हैं। इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है जो अभी चुनाव में बहुत से युवा लड़ भी रहे हैं? यानी आपके हारने का कारण क्या है, या जो वोट भी मिला है आपको उसका कारण क्या है, बताइए। देखिए, जब से मैंने चुनावी अभियान में अपना कदम रखा, सर्वप्रथम युवाओं का योगदान लेने पर ज़्यादा विश्वास किया, भरोसा किया और ऐसा रहा स्थिति कि पंचायत के लगभग 13 वार्ड के 70% नौजवान मेरे साथ जुड़े और इसी का परिणाम आज मुझे मिला है। दूसरी बात रह गई बात परिणाम से चूकने की, तो कुछ गलत अफवाह के कारण हम चुनाव से चुके हैं, क्योंकि हमारे जो नौजवान साथी थे वो अपने माता को कहते थे तो उनकी माताएं तो मान जाती थी, लेकिन पिताजी नहीं मानते थे कि इस तरह की स्थिति है। बताते थे हमारे युवा साथी कि चुनावी कैंपेनिंग के दरमियान भी बताते थे कि माता तो मान गई, पिताजी नहीं मान रहे हैं, ऐसे कहते थे। इस तरह से स्पष्ट करते थे। तो फिर भी मैंने उनके माता पिता दोनों से जा कर के मिलता था अलग अलग, लेकिन अंतिम तक हमारे नौजवान साथियों के माता माने पिता नहीं माने, माता मानी पिता नहीं माने। कारण बस यही रहा जो चुनाव से हम पिछड़े। यानी कि यूथ मान जाता है और उसके कहने से उनके माता दादाजी मान जाते हैं, लेकिन जो वयस्क हैं, जो थोड़े लीडर टाइप के हैं, मैन में, मर्द में, वो थोड़ा हम युवाओं पर कम भरोसा करते हैं। लेकिन अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो कम से कम 80% जो युवा नया आ रहे हैं उसमें जो है सो 40 के अंदर के ही जो हैं कैंडिडेट्स पुनः विजय हो रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 27 वर्ष के बाद 28वां वर्ष चालू है। और तो सबसे कम आप ही थे या आपसे भी कम कोई? ना, सबसे कम उम्र के हमारे पिता उम्र के लोग उम्मीदवारी में थे, मेरे विपक्ष में थे, मेरे अगेंस्ट में थे। सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हम ही थे, हमारी पत्नी नीशू कुमारी ही थी। दोनों आदमी। तो आप लोगों ने मतलब कह सकते हैं कि एक होता है ना चुनाव में, जैसे वार्ड लड़ लेते, मतलब पंच लड़ लेते, सरपंच समिति कुछ लड़ लेते, मुखिया में जहाँ इतने बड़े बड़े नेता थे वहाँ मुखिया में आपने कैसे लड़ने का मन बनाया और ये विचार कहाँ से आया आपको? देखिए, मकसद इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक होनी चाहिए। तो ये जो मन बनाए, मैं मुखिया चुनाव का जो मैंने मन बनाया, तो इसके पीछे एक बड़ी जो रिजर्वेशन वाली बात थी उसकी भी भूमिका है कि रिजर्वेशन सीट था। यहाँ मैंने स्पेस देखा। स्पेस क्या देखा, तो पिछले वर्ष जो चुनाव लड़ने वाले लोग थे वो प्रदेश कमाने चल गए, अपना व्यवसाय से जुड़ गए, बीच में मेरे लिए स्पेस छोड़ गए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं विपक्ष की भूमिकाएं निभाता हूं तो मुझे ज़रूर मान सम्मान मिलेगी। तो इस स्पेस के बीच में मैंने आ करके और मुखिया चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष में पिछली बार थे उन्होंने अपना जो है विपक्ष की भूमिका में नहीं रहे, तो आप उस सीट को लेने का प्रयास किया, यानी 5 वर्ष या जो भी आपने। जी बिल्कुल, और मैंने निभाया भी। निभाने के बाद
विपक्ष बन गए। विपक्ष बने। यानी विपक्ष में आपने प्रयास किया और विपक्ष में आप बन गए। तो ये मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। ये पहली सफलता मान सकते हैं जी। इस बार आपको देखिए सर्टिफिकेट तो मिल गया विपक्ष के। देखिए मतलब मैंने जो तैयारी किया और जिस तरह से शुरू से चुनावी अभियान में अपना कदम रखा और जिस तरह से शुरुआती मोमेंट जो हमारे पक्ष में रहता गया वो अंतिम तक रहा। और मैंने जो वोट एनालिसिस किया कि मुझे 13 पंचायत के 13 वार्ड में मैंने शुरू में ही प्लानिंग मतलब ये जो एनालिसिस होती है सारे ग्रुप के साथियों के साथ एनालिसिस किया तो मुझे 1200 मत मतलब मिल रहा था और ये 1200 मत आया भी। यानी कि जो अभी वर्तमान में मुखिया हैं, पूर्व में भी मुखिया थे, वो जो बने तो उनका मत हम लोग इस तरह से नहीं सोच रहे थे जिस स्थिति में उसने अपना वोट लाया। चुनाव में मेरे ख्याल से चुनाव में किसी पब्लिक को रिझाना, पब्लिक को समझाना बहुत मुश्किल होता है। कितनी मुश्किल हुई जब लोगों को प्रणाम करने जाते होंगे, समझाने, फिर भी नहीं समझते होंगे। कई लोग तो ऐसे होते हैं नेता देखते ही मतलब गड़ियाना शुरू कर देते हैं। क्या थोड़ा सा वो शेयर कीजिए आप? देखिए न जाने हमारे अंदर क्या लोकप्रियता थी, मैंने जिसके दरवाजे पर अपना बैलेट लेकर के गया बहुत मान सम्मान दिए, बहुत मान सम्मान दिए। आपको उस नज़र से नहीं देखा किसी ने अभी तक मुझे इस नज़र से नहीं देखे। कुछ लोग होते हैं जो नेता को लाइक नहीं करते हैं। बिल्कुल मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंचायत के हर परिवार हर दरवाजे पर गए, मुझे बहुत अपार प्यार मोहब्बत मिला। जैसे लग रहा था कि 1000 वोट से मैं लीड करूँगा। अच्छा, बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स ज़्यादा चलता है कि जातिवाद करके ये वो। आपका भी जातिवाद है क्या? मतलब जात का वोट कितना है और कितना क्या, कुछ थोड़ा बताइए। मेरे पूरे ककरोल उत्तरी पंचायत में मात्र 400 मतदाता है, जिसमें से 50% मतदाता मेरे कास्ट की बात जहाँ तक हो 200 मत गिरी है मात्र। हमारा जो ककरोल उत्तरी पंचायत है यादव बहुल्य है। तो जात पात की भावना से अगर चुनावी मैदान में होते तो आज इस मुकाम को नहीं छू पाते। यानी आपको सभी वर्गों ने दिया। हमारे अंदर युवा एक जात थी, युवा के दम पर मैंने जो भी परिणाम लाया हूँ, युवा ही एक जात माना। युवा है आपकी जी। तो सही बात है। जब इनके तो मान लीजिए स्वजातीय वोटर्स भी नहीं थे यहाँ पर, जब 200 कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर यहाँ पे नहीं रहा है और ये यूथ को पकड़ के चले थे जिसका। अच्छा, युवा आपने किया, लेकिन लॉस क्या था युवा का? एक होता है बहुत जोशीला हो गया, हुड़दुम टाइप का करने लगा, ये सब थोड़ा युवा। देखिए अगर युवा तो माइनस भी है ना, युवा को साथ लेकर के चलते हैं और नेतृत्व करता अगर क्लीन ईमानदार स्वच्छ छवि के पकड़ा जाते हैं तो कुछ भी गलत छवि के युवा भी संयमता बरत लेते हैं। मैंने देखा, मैंने बार बार सभी जितने सहयोगी युवा साथी थे सभी को बैठा करके बता रहा था कि आपके जो नेता है ईमानदार है, स्वच्छ छवि के हैं, किसी भी प्रकार की उन पर आलोचना नहीं है, इसीलिए उन प्रतिष्ठा को आप लोग बचाइए। ये कहते थे आप? जी बिल्कुल, बार बार मैंने उन लोगों को समझाता बुझाता रहा। और कुछ युवा जो हमारे गलत नेचर के भी थे वो युवा भी संयमता बरते और सभी लोग कदम से कदम मिला करके चले। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि पंचायत चुनाव में कुछ लोग मुखिया बनने के लिए आते हैं, कुछ लोग करोड़पति बनने के लिए आते हैं। आप क्या बनने के लिए आए थे? क्या आपको मुखिया ना बनने का अफसोस है या करोड़पति ना बनने का अफसोस है? मुझे अफसोस है ही नहीं। पद पर नहीं जाने का अफसोस है, मुझे लालच नहीं है। मैं आपको बता दूं दिग्विजय जी कि लालच अगर होती तो मैं कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का लाइसेंसी ठेकेदार हूँ, सारा कुछ छोड़ करके और समाज सेवा में लगा हूँ। मुझे लालच नहीं है, मुझे पद चाहिए था। पद इसलिए चाहिए था क्योंकि मुझे परिवर्तन करनी थी और नई परिवर्तन होती, नई वर्क होती तो मेरे पंचायत का दिखावा मधुबनी जिला के जितने पंचायत हैं सभी लोग करते और एक ऐतिहासिक पल होता। बिहार सरकार के जो भी मुख्यमंत्री रहते मेरे पंचायत को क्षेत्ररक्षण करने आते, ये मेरा मनसा था। और मैं चाह रहा था कि पंचायत
प्रतिनिधित्व करके बड़ी मुकाम हासिल करूं। अच्छा, जनता को आप किस एंगल से देख रहे हैं? क्या जनता ने गलती की या जनता सही है अपनी जगह पर? जनता बिल्कुल सही है। प्रथम बार आप चुनाव लड़े, प्रतिनिधित्व कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। और 4374 वोट हमारे पंचायत में गिरी, 4374, और इसमें आपको 1200 मत, 1193 मत दिए, मामूली मत नहीं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ फिर से जो है सिटिंग कैंडिडेट फिर से रिटेन कर गए हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ तो इसमें क्या माने, जनता की गलती माने या क्या? जनता की गलती नहीं, उनकी नसीब अच्छी थी। अच्छा। जनता की गलती नहीं, उनका नसीब अच्छा था, किस्मत से वो जीते। यह बात का एहसास उनको भी है कि मैंने कैसे एंटी इनकम्बेंसी यहाँ भी था क्या? एंटी था, जो सत्ता के प्रति इतना क्रोध? था, बहुत था, लेकिन वहाँ ना जाने खत्म हो गया लास्ट टाइम। ना जाने जो एंटी कॉम्बिनेशन के ऊपर कितना लोग पड़ गए, पीछे पड़ गए उनको जोड़ने के लिए, जो टूटा हुआ था उसको जोड़ने के लिए अंतिम तक वो सक्सेस रहे। बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा एंटी कॉम्बिनेशन। यहाँ तक आवाज़ आ रही थी चुनावी अभियान में, जब मैंने नॉमिनेशन कराया तो जमानत नहीं बचने देंगे वर्तमान मुखिया को, लेकिन ये लोग इसको जोड़ने में सक्सेस रहा। मिला नहीं जी। जो मुखिया के लोग रहते हैं वो चूँकि चुनाव के वक्त या ऐसा देखा जाता है कि 20% अगर लोग आपके पास इलेक्शन के समय हैं तो उसमें 5% जीतने के बाद या हारने के बाद छूटते हैं, 10% जुड़ते भी हैं। तो शायद उन जो साथी जो आपके साथ रहते हैं अगर वो छूट जाते हैं तो उनको जोड़ना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, और वही जो जोड़ लेता है वही तो है बाजीगर, क्या? जी बिल्कुल वही। अच्छा, आपके साथ जितने आदमी हैं क्या लगता है ये टिकेंगे? क्योंकि वर्तमान में जो पिछले वर्ष 2016 में यहाँ पर जो सेकंड पोजीशनर थे उनका पोजीशन पीछे चला गया है, फिसल गया है, तो क्या आप भी इस पर बरकरार रख पाएंगे या आप भी फिसल जाएंगे? इसमें बढ़त करेंगे, क्योंकि जितने भी लोग मेरे साथ थे, जिस भावना के हम हैं उसी भावना के लोग मेरे साथ भी थे, और अपना पॉकेट खर्चा का पैसा से मुझे चुनाव लड़वाए उन्होंने ही, तो ये लोग आजीवन मेरे साथ रहेंगे। अच्छा, सेवा क्या किस टाइप का करते थे आप? अच्छा, सुनने में आया कि बहुत पैसा वैसा खर्च भी होता है चुनाव में, आप कितना किया? मतलब कुछ उल्टा सीधा भी मतलब जो होता है, वैसे मैं बोलना नहीं चाहता वीडियो में, खर्चा वर्चा थोड़ा बताइए किस तरह का रहा? मेरे चुनावी खर्च कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा ताकत सिर्फ एक ईमानदारी और युवा है, और जितना ये जो जनता का मान सम्मान है ये उम्मीद पर है, भरोसा पर है, लोगों का विश्वास। अपने पैसे पर चुनाव आपको लड़ना? जी बिल्कुल, सभी लोग। किसी ने आपसे कोई सहयोग? कोई डोनेशन की डिमांड नहीं की, बल्कि डोनेट करते थे? डोनेट किए, पर्चा पोस्टर की पैसा मुझे डोनेट किए हैं लोग। कई उदाहरण हैं, सभी साथी मिल के किए हैं, 1000, 500, 100 ऐसे करके। जब मैंने नॉमिनेशन करवाया था तो 2000 लोग हमारे नामांकन में गए थे, 2000 लोग गए थे, और उन लोगों के लिए जो होती है खुशियों की घड़ी में मिठाई और ये जो नाश्ता की व्यवस्था वो हमारे नौजवान साथियों ने किया था, और बैठा के ही लोग जो हुआ वो अपना। एजुकेशन की बात करें तो कितने पढ़े लिखे हैं आप? अभी वर्तमान में LLB कर रहा हूँ। हाँ, 15 में मेरा ग्रेजुएशन या आफ्टर? हाँ, ग्रेजुएशन के लगभग 4 साल बाद LLB आपका? LLB कर रहे हैं। बीकॉम मेरा हो गया आपको 15 में, 12-15 सेशन था, MCOM 15-17। तो फिर नौकरी की तरफ जाते नेतागिरी का भूत कैसे सवार हो गया? पापा जी कुछ बोलते हैं नहीं क्या परिवार में कि क्या करने लगे नेतागिरी का? देखिए, अगर सचिन तेंदुलकर चाहते कि हम लता मंगेशकर बने और लता मंगेशकर चाहते कि हम सचिन तेंदुलकर बने तो इस देश दुनिया में उनकी नाम नहीं होती। तो इच्छा जहीं जगे लोगों को वहीं जाना चाहिए। तो हमारी इच्छाएं सेवा के भावना से सेवा करने को जगी, राजनीति में जगी, तो मैंने राजनीति सेलेक्ट किया। अच्छा, आपने कहा कि हम युवा को जोड़ पाए, माताजी को भी जोड़ पाए, फादर को नहीं जोड़ पाए, क्या इसी को आप मानते हैं हार का मुख्य कारण, या कुछ और भी एक दो आपको ऐसे? मुख्य कारण बस यही कि मैंने युवा को जोड़ा, युवा के माता को जोड़ा, पिता को नहीं जोड़ पाए। ये जुड़ेंगे, अब भरोसा विश्वास करेंगे
आप कम से कम मान तो लेंगे ना कि हाँ इसको वोट था। बिल्कुल बिल्कुल माने। अच्छा, ये कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं वोटर्स कि कौन जीत रहा है पता नहीं लगा पाते हैं वो। कुछ लोग माहौल पे वोट दे देते हैं कि ये जीत रहा है चलो इसको दे दो। कुछ लोग ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि क्या ये है इस लायक कि नहीं है। नहीं होता है, लोग अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि जब पहले जैसे कोई खड़ा हो जाता था वोट काटने के लिए, क्या आप लोग उन लोगों को वोट देते हैं जिसको वोट कटवा बोलते हैं? अगर ऐसा होता तो हम अभी मुखिया रहते। नहीं होता, आप नहीं। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और ये जहाँ से मुखिया बने हैं उनके वार्ड से एक मुखिया उम्मीदवार भी थे, उनको मात्र 98 वोट आया पूरे पंचायत में। तो इसलिए, और अगर ये बात आप बोले कि मोमेंट पर कन्फ्यूजन वोट, तो सारे के सारे कन्फ्यूजन वोट मुझे पड़ी। मिला है? सारे के सारे 10% कन्फ्यूजन वोट होती है, सारे के सारे मुझे मिले। कन्फ्यूजन वोट मिला। सारे के सारे मिले, लेकिन क्योंकि जो- शक्ति प्रदर्शन जो हमारी थी ना 27 तारीख को, जिस दिन एसपी मुझे गिरफ्तारी किया था मेरे जुलूस को रोक के इस चुनाव में, एसपी साहब डॉक्टर सत्यप्रकाश, डीएम साहब अमित कुमार ने मुझे और मेरी पत्नी को गिरफ्तारी किया। अच्छा, शक्ति प्रदर्शन जब हमारी 150 मोटरसाइकिल के साथ थी अंतिम चुनाव के रोज़, उस दिन सभी लोग जान गए कि मोमेंट उनके पक्ष में है, इसीलिए कन्फ्यूजन जो 10% वोट मुझे मिली। यानी कि आपने आचार संहिता का थोड़ा उल्लंघन किया जिसकी वजह से। जी, कितना इसके देर लिए रहे आप वहाँ? 2 घंटा की गिरफ्तारी हुई। क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब हाँ, ऐसा नहीं करने चाहिए था, लेकिन युवा साथियों का जोर था, मैं उनके उत्साह को रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि सारा कुछ तो ये मेरे ही बातों पर किए। पर्चा हैंडबिल पहुंचाना है, इससे बात करना है, उससे बात करना है, और एक बात मैं उनका नहीं मानता तो अंतिम क्षण था। वैसे क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, तो इसलिए हार जीत से कोई वो नहीं होना चाहिए। ये पार्ट ऑफ एक, जब आप लड़ेंगे तो शायद जीतना हारना ये तो बना रहता है। कहते हैं हारने का डर तो वो करे जो रेस में शामिल ही ना हुए। ये लोग तो रेस में शामिल हुए हैं और कुछ सेकंड पोजीशन पे आए हैं। आगे की क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगी? अब जो 5 साल का एक लंबा गैप मिल गया आप लोगों को, इसका मलाल है या इसका अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा में बदलेंगे आप कुछ? सेवा करेंगे निस्वार्थ, जैसे जिस तरह से कर रहे थे, और उससे मेरा ज़्यादा मकसद उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। कम नहीं करते थे, और उम्मीद रहेगा मेरा कि इस बार अगर मैंने 122 वोट से मतलब पीछे रहा हूँ, तो इसे 2 गुना 5 गुना वोट से आगे रहूँ। इस स्थिति में अपना पंचायत में लोग को सेवा करेंगे, जिस तरह करते थे उससे अधिक करूँगा। आपकी धर्मपत्नी का कितना सहयोग मिलता है राजनीति में आपको? देखिए, हमारे धर्मपत्नी का त्याग ही मेरे लिए एक सहयोग है, क्योंकि औरों लोग की पत्नी है जिसको लालच रहता है कि मुझे अच्छी अच्छी श्रृंगार मिले, अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिले, अच्छी अच्छी खाने पीने की व्यवस्था मिले, लेकिन आज तक जिस भावना की मैं हूँ उसी भावना की मेरी पत्नी है। उसने भी आज तक मुझे प्रेशराइज नहीं किया। जहाँ मैंने गया उसने स्वतंत्र छोड़ दिया, जो भी किया स्वतंत्र छोड़ दी। त्याग की, बहुत त्याग करती है। नई नवेली अभी मेरी बीवी है और वो त्याग कर रही है, मामूली बात। आजकल की लड़कियां या आजकल की महिलाएं थोड़ी फैशनेबल होती हैं, जी, ये समझ है उनमें। बहुत हद से ज़्यादा जितना नहीं होना चाहिए। वैसे भी पति की भावनाओं को समझने वाली बीवियां आजकल मिलती कहाँ हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना आपको। क्या आप पति के बारे में 2 शब्द कहिए, कैसे हैं ये? जी, ये तो बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, और इन्हीं की वजह से तो आज इतने आगे भी बढ़ी हूँ मैं। इन्होंने ही हौसला दिया जी, क्योंकि हम कभी सपने में भी सोच भी नहीं सकते कि हम इतने बड़े चुनाव लड़ेंगे या इतने आगे बढ़ सकते हैं, और इनके प्यार आशीर्वाद रहेंगे तो हम और भी आगे पहुंच सकते हैं, इससे आगे। तो अभी मैंने निशु कुमारी और राम सागर शर्मा दोनों से मैंने बातचीत किया, और आपको मैंने दिखाया कि इन दोनों की स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे इन्होंने वर्क किया, क्या रिज़ल्ट मिला, कहाँ मिस्टेक हुई, आगे क्या कुछ करेंगे। ठीक है, पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने आवाज़ भी उठाया था, लेकिन खैर अब वो तो उनको मौका मिला नहीं कि वो चीज़ ये कर पाएँ। तो जो भी है, एक विपक्ष ही सरकार को चलाती है, विपक्ष ही सत्ता को चलाती है, मजबूत विपक्ष। तो आई थिंक ये मजबूत एक विपक्ष बने, और शायद मैं आप सभी लोगों को कहूँगा जो मुझे देख रहे हैं
कि आप हर पंचायत में उस उम्मीदवार को चुनिए जो बिलायती मेढक नहीं है या विदेशी मेढक नहीं कि आया फिर चला गया। आप वहीं के किसी एक युवा को, किसी बढ़िया को चुन दीजिए वोट, कि अगर वो हारे भी तो कम से कम उसके साथ 1000 वोट का हौसला रहे कि हाँ इतने लोगों ने मुझे भरोसा किया है, ताकि वो एक मजबूत विपक्ष के रूप में 5 साल वर्क करे। समझिए आप उसको वोट दे करके अपना एक नौकर बना रहे हैं 5 साल के लिए, ये समझिए अगर आप बढ़िया वोट देते हो। लेकिन आप अगर किसी विदेशी को या जो बाहर से आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, बढ़िया बढ़िया आजकल फाइनेंसर, उन लोगों को अगर सपोर्ट करते हैं, वो हार गए जीत गए तब तो फिर से अपना कारोबार चलाएंगे, हार गए तो फिर चले गए कारोबार करने। लेकिन अगर कोई साधारण सोशल वर्कर को देते हैं तो वो शायद फिर और भी निष्ठा के साथ जुड़ जाता है और उसको लगने लगता है कि नहीं शायद मेरी ज़रूरत पंचायत वासियों को है। तो उन लोगों को आप निराश ना करें, उनको अवश्य वोट दें। हमें पैसों पर नहीं बिकना है, हमें जो है कम से कम अच्छे को चुनना चाहिए। और क्या सर, पैसा भी मैटर किया? थोड़ा आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, क्या पैसा होता तो इतना और जीत सकते थे? ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। पैसा जरूरी देखिए, जनबल की मजबूती के आगे में धनबल कुछ नहीं। तीखी है, इसीलिए जनबल हमारे साथ था। ऐसा नहीं देखिए, किसी भी पंचायत चुनाव सबसे टॉप चुनाव मानते हैं। किसी भी चुनाव में आप किसी भी पंचायत में जाइएगा तो प्रत्याशी के साथ घूमने वाले लोग बहुत कम दिखेंगे, लेकिन मैं ही एक ऐसा प्रत्याशी था जिसके साथ 100 लोग घूमते थे, 50 लोग घूमते थे। जिस वार्ड में जाते थे उस वार्ड के मतदाता मालिक साथ आ जाते थे। कितने वार्ड हैं, कितने गांव हैं? उन गांवों का नाम लीजिए। 13 वार्ड हैं। और कौन कौन से राजस्व गांव हैं आपके? राजस्व गांव एक कपिलेश्वर स्थान है बस। अच्छा, कपिलेश्वर बाबा महादेव जी का यहीं पर है? मेरे ही ककरोल उत्तरी पंचायत के अंतर्गत आते हैं बाबा कपिलेश्वर स्थान। एक वो गांव है और जी, एक है कमलपुर हुआ, ककरोल हुआ, रामपुर हुआ, परसा टोला है, उसके बाद दुबियाही टोला है थोड़ा जी, इस तरह से सब जगह 5 किलोमीटर के इर्द-गिर्द। हाँ, वही 5 किलोमीटर के रेंज में सारे पंचायत हैं। और पंचायत की बनावटी बहुत खूबसूरती है। अच्छा, हाँ, सभी वर्ग के लोग हैं। सब हाँ, सभी वर्ग के लोग हैं। मुद्दा वैसे क्या था? आप जब लोगों के बीच में जाते थे तो किन किन विषयों पर जो है ध्यान आकर्षित करने का कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मेरा मुद्दा था करप्शन के खिलाफ, लोगों में शिक्षा के लिए जागरूकता करना। हर परिवार के जो गरीब मरीज होते हैं उसको सरकारी अस्पताल तक ले जाने के लिए सुविधा नहीं है, तो पंचायत स्तर पर एम्बुलेंस की सुविधाएं। जब जिस गरीब बेटी की शादी होती है तो कर्जा ऋण लेनी होती है, उस बेटी के लिए हम सोचे थे कि कुछ आर्थिक मदद। जी, ये सब सारी एकदम जन के लिए थी। हमारे जो मैनिफेस्टो था सारा जन के लिए था। अब नहीं भी तो आप कर सकते हैं ना? कोशिश करेंगे, हमारे पास तो अब कुछ रहा नहीं, कोशिश करेंगे, जो हो सकेगा करेंगे। बाद बाकी जो व्यक्तिगत प्रशासनिक काम, किसी को अस्पताल की काम या न्यायालय की काम जहाँ तक होती थी करते थे, उस और अधिक करेंगे। क्या निशु देवी जी, अब इस वीडियो को मैं जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था, अब अंत में मैं पहुंच चुका हूं। आप लोगों को अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ कोई सवाल मैंने इनसे नहीं किया, तो बिल्कुल आप अगर इस पंचायत के हैं इनसे मिलिए, आपको ये हर सवाल का जवाब देंगे। अब लास्ट में मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पंचायत वासियों को संबोधित करते हुए इस वीडियो को ख़त्म कीजिए और अपनी वाणी को भी ख़त्म कीजिए, और क्या रिक्वेस्ट करेंगे वो भी कह दीजिए। प्रणाम, हम निशु कुमारी ककरोल उत्तरी पंचायत से छी। हम नेताजी अहाँ सबके बीच में सेवा करे छलखिन हैं। आब हम दुनू कोई मिलकर अहाँ सबके बीच में रहब, अहाँ सबके सेवा करब, अहाँ सबके प्यार से आगा बढ़ चाहे छी हम। धन्यवाद। सर अहाँ की कह चाहब? जी, हृदय से प्रणाम, नमस्कार। ककरोल उत्तरी पंचायत के युवा साथी हम राम सागर शर्मा। अहाँ सब गोटे के आज तक जे सेवा के लिए करता, जे भी परिणाम हमरा देली, आब कोशिश करब जे जते करे छलिए से ज़्यादा करब। और जे भी कोनो आवश्यकता पड़े हमरा से तो बेहिचक, जे मतदाता मालिक हमरा मत देलहुँ सेहो, जे नहीं देली सेहो बेहिचक खोजब। सब गोटे के लगभग बुझल है कि हम हर काम करऽ में सक्षम छी, एकटा रोड सड़क नहीं बना सकै छी, तैं बेहिचक कोनो भी प्रकार के जरूरत पड़े
एक बेर सेवक राम सागर के याद करबै, अहाँ सबके समक्ष जेना रहै छला ओहिना रहत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मधुबनी टीवी के जे साथी दिग्विजय भाई एलथि हमरा ओइजा, हुनका सेहो हृदय से धन्यवाद और हमरा संगे बातचीत केला, बहुत नीक लागल। कोशिश करबनि जे दिग्विजय भाईजी के जे मधुबनी टीवी चैनल छै अधिक से अधिक लोग सुनू और अधिक से अधिक लोग हुनका चैनल से जुड़ू। बहुत बहुत धन्यवाद।